नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पे मौजूद हूं। जैसे कि तमाम लोग जानते हैं 39 दिन हो गए थे जो डॉक्टर रितु हैं उनका जो धरना है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन निरंतर चला रहा है। और आज एक कॉल दिया गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, उनके ऑफिस का घेराव किया जाएगा। तो दिल्ली और दिल्ली के बाहर से कई राज्यों से लोग यहाँ जमा हुए हैं, अलग अलग संगठन हैं। और जो डॉक्टर रितु वाइस चांसलर पे कह रही हैं कि उनकी गलती है, क्योंकि दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय जो है उसने इनको जातिगत टिप्पणियां करी हैं। उस तमाम के चलते और जो भीड़ आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में इकट्ठी हुई है। और इसी भीड़ को जो तमाम भीड़ है वो एक रूट मैप तैयार हुआ है, वहां मार्च करते हुए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उनके ऑफिस का घेराव करेगी। अब क्या कुछ रहेगा आइए आपको दिखा देते हैं। तो तमाम ये जो आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर कई राज्यों से लोग आए हैं, अलग अलग संगठन जो हैं वो आए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी नीले रंग में तब्दील होती नजर आ रही है सबसे पहले, और सबसे आगे दिख रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम, साथ ही मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो कन्वीनर हैं महमूद पराचा, और तमाम जो लोग हैं वो सामने मौजूद हैं। जो मार्च है वो चालू हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के घेराव के चलते। इसका संविधान नहीं चल रहा तरीके से, तभी तो आगे आना पड़ रहा है। अगर संविधान के तरीके से काम होता तो फिर सड़क पर उतरने की किसको क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, कोई खुशी नहीं होती सड़क पे चलने की। इतनी धूम में अब आदमी चलेगा सड़क पे, क्या जरूरत है? लेकिन जब कानून के तहत काम नहीं होगा, संविधान के तहत काम नहीं होगा और सरकार और पुलिस अपनी मनमर्जी चलाएंगी, तब सड़क पे उतरना पड़ता है। इसीलिए है धरना हुआ शांतिपूर्वक, सरकारें दरवाजे तक नहीं आई। सड़कों पर उतर कर क्या लग रहा है कि सरकारें सुनेंगी? हमारा प्रयास है, अगर नहीं सुनेगी तो हम इससे और भी बड़े तरीके अपनाएंगे। प्रयास करेंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेगी तो हमारे पास और तरीके हैं, सारे तरीके अपनाए जाएंगे। देश में सर देखिए, कल जिस तरीके से 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना डिस्क्लोज किया गया बिहार में, एक तरफ जातिगत जनगणना की बात होती है, लेकिन उसी समाज की बेटी लगभग 60 दिनों से सड़कों पर है, कोई सुनने नहीं आता। क्या कहेंगे? संघर्ष करेंगे। कहना यह है कि कानून को और संविधान को कोई सम्मान नहीं है, कानून और संविधान का कोई राज नहीं है। अन्यथा इतने दिन से बैठे हैं, सरकार को सुननी चाहिए थी, नहीं सुन रही है, तभी सड़क पर आना पड़ रहा है। सरकारें कहती है कि बेटियों को सुरक्षित करने वाली सरकार है, बेटी बचा बेटी पढ़ाओ का मोदी नारा देते हैं, लेकिन बेटियों के सम्मान में कब आएंगे? मोदी इस धरती का सबसे झूठा व्यक्ति है, इस धरती का सबसे झूठा व्यक्ति है, जो झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है। बेटी बचाने की बात करता है, लेकिन बेटियों का जितना अपमान, जितना उनके साथ बलात्कार, जितना उनका शोषण इसके काल में हुआ है, कभी नहीं हुआ। मणिपुर हम भूले नहीं है, मणिपुर की जो घटना हुई है हम सबको मालूम है। और मणिपुर में जिस तरह से देश की बेटियों को नंगा घुमाया गया, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द अभी तक निकला नहीं है। इसी से पता लग जाती है कि मोदी सिर्फ उसके कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। न बेटी की चिंता है, न बेटों की चिंता है, न इस देश के लोगों की चिंता है, न गरीबों की चिंता है, न दलितों की चिंता है, और न ही ओबीसी की चिंता है, जबकि अपने आप को ओबीसी कहता है। छठा हुआ बनिया है वो। अच्छा सर, देश ने जिस तरीके से एक बड़ा आंदोलन देखा किसानों का, आज बहुजन आंदोलन भी सड़कों पर हजारों की संख्या में, क्या दूसरा किसान आंदोलन के तर्ज पर बहुजन आंदोलन खड़ा हो गया क्या? हमारी कोशिश है, समाज इस बात को समझ रहा है कि समाज के साथ अन्याय हो रहा है, और इसीलिए समाज एक जगह है। आज आप देखें, भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग यहाँ पे हैं, भिन्न भिन्न संगठनों के लोग हैं। जब सब लोग इकट्ठे होकर समाज की बात अगर उठा रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, निश्चित रूप से समाज बहुत गंभीरता से देख रहा है। सरकार को भी समझना पड़ेगा, नहीं तो आज आप जो देख रहे हैं इससे बड़ा आंदोलन होगा। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो आंदोलन है वो बड़ा हो। अब न्यायिक प्रक्रिया को लेने के लिए सड़कों का ही संघर्ष करना पड़ेगा क्या वर्तमान सरकारों में? संविधान न्यायिक व्यवस्था से व्यवस्था बनाता कौन है? संविधान। और संविधान की अल्टीमेट सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? वो है जनता की अदालत। ये है सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर। ये जो संविधान है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। संविधान और जनता देश की सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, और हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे
ना हिंदू राष्ट्र बनने देंगे, ना कोई खालिस्तान, ना किसी को बात भी करने देंगे, ना हिंदुस्तान सरकारें के कहती खिलाफ। कि राम राज्य चल रहा है, राम राज्य का ये दृश्य है क्या कि महिलाएं सड़कों पर है? ये उनसे पूछिए कौन सा राज चल रहा है, हम इस बारे में नहीं बता सकते। हम लोग संविधान का राज चलाने वाले लोग हैं। संविधान अम्बेडकर का राज चलेगा, और किसी का राज चलाना है वो चलाए। हम अम्बेडकर का राज चलाएंगे, संविधान का राज। आज बहुजन समाज की जो यहाँ पर लाखों की भीड़ लेकर आप सड़कों पर है, सर बहुजन समाज जो आज लाखों की संख्या में सड़कों पर है, उम्मीद है कि डॉक्टर सविता राय बिहाइंड द बार होंगी क्या? डॉक्टर सविता राय की क्या हस्ती है? वो कोई अपनी ताकत से बाहर घूम रही हैं। उनके पीछे मोहन भागवत जी है, उनके पीछे नरेंद्र मोदी जी है, उनके पीछे अमित शाह जी है, उनके पीछे ये वाइस चांसलर है, उनके पीछे पूरा आरएसएस का इकोसिस्टम है, उनके पीछे मनवादियों का इकोसिस्टम है। लेकिन हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ना हिंदू राष्ट्र, ना खालिस्तान, ना किसी और धर्म के नाम पे किसी भी तान की बात भी करने देंगे। भारत सिर्फ भारत के संविधान से चलेगा। कोई और तान खालिस्तान या हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं चलेगा। है ही नहीं किसी की औकात कोई। ये बहुजनों की जो भीड़ है मनुवादी विचारधाराओं पर जिस तरह बात करें, ये मनुवाद की कमर टूटेगी और न्याय मिलेगा क्या? लड़ाई देश में एक ही है, मनुवाद और अम्बेडकरवाद। देखे कौन जीतेगा। आज देखे कौन जीतेगा। मैडम आप जेल जाएंगी क्या? आपको लग रहा है किससे जिस तरह के सविता राय इतने बड़ा प्रदर्शन के बाद जेल जाएंगी क्या? जेल के नहीं मैं जेल के लिए नहीं डरती, कोई जेल नहीं जो हमें कोई डर नहीं सविता राय जेल जाएंगी क्या? सविता राय का क्या बोलूं मैं, कौन कौन जेल बड़े जेल जाएंगे, जाएंगे। जो उसके साथ क्रिमिनल सारे मिले हैं यूनिवर्सिटी में, सब जेल जाएंगे। ये आपको नीले झंडे की क्रांति आपको दिखेगी किस किस को जेल पहुंचाएगा। लोग हैं सैकड़ों की तादाद में सड़कों पे उतर चुके हैं। दोस्तों ये पूरा मत छोड़ो भाई। सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर